नमस्कार। अथ प्रथम मंडल द्विषट्युतस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः मित्रादयो लिंगोक्ताः देवताः। अब 162वें सूक्त का प्रारंभ है। मा नो मित्रो वरुणो अर्याम आयुः इंद्र रिपुक्षा मरुतः परीक्षन् यत् वाजिनो देवजातस्य सप्तेह प्रवक्ष्यामो विदथे विर्याणि। जो हम लोग संग्राम में देवों से प्रकट हुए जिस वेगवान घोड़े के पराक्रमों का वर्णन करते हैं, उस हमारे घोड़े के पराक्रमों को मित्र, वरुण, अर्यमा, वायु और रिभु उपेक्षित न करें और उसके अनुकूल प्रशंसा करें। यत् निर्निजा रेकणसा प्रावृतस्य रातिम गृभीतां मुक्तो प्रियंती सुप्रांगजो मेम्यत विश्वरूप इंद्रापूष्णः प्रियम अप्येति पाथः। जो नित्य शुद्ध धन से आच्छादित ऐश्वर्य को ग्रहण करता हुआ मुख से प्राप्त करता है, अर्थात कहता है, जो अनेक रूपों वाला अग्रणी आगे रहता हुआ शत्रुओं का नाश करता है, वह इंद्र और पूषा के स्नेह को निश्चय से प्राप्त होता है। एष छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नियते विश्वदेव्यः अभिप्रियम यत् पुरोलाशम अर्वता त्वष्टेदेनम स्वशवसाय जिन्वति। यह निष्क्रिय घोड़ा वेगवान बलवान घोड़े के साथ समस्त दिव्य गुणों में उत्तम पुष्टि के भाग के लिए आगे ले जाया जाता है। तब उत्तम रूप सिद्ध करने वाला जन विशेष ज्ञान के साथ इस प्रिय और आगे रहने वाले घोड़े को उत्तम यज्ञ की प्राप्ति के लिए तृप्त करता है। यत् हविष्यम ऋतुषो देवयानम त्रिमानुषाः पर्यश्वं नयन्ति अत्रापूष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञम देवेभ्यः प्रतिवेदयन् अजः। मनुष्य जब हवि के योग्य और देवों के समीप पहुँचाने वाले अश्व को ऋतुओं के अनुसार 3 बार चारों ओर घुमाते हैं, 3 बार अग्नि की परिक्रमा कराने से वह यज्ञीय होकर देवत्व को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। वह पोषण करने वाले राजा का मुख्य भाग होता है तथा अग्रणी यह घोड़ा यज्ञ का ज्ञान कराता हुआ सर्वत्र विचरता है और सबसे आगे रहता है। होता अध्वर्यु आव्या अग्निम इंथो ग्राव काफ उत शंसता सुविप्रः तेन यज्ञेन स्वरिंकृतेन स्विष्टेन वक्षना आ प्रिंथम। सोम कूटने के पत्थरों की स्तुति करने वाला, स्तोत्र बनाने वाला तथा उत्तम ज्ञानी, देवों का आह्वान करने वाला और श्रद्धापूर्वक हवि देने वाला अध्वर्यु अग्नि को प्रज्वलित करता है। हे मनुष्यों, तुम सब उस अलंकृत पूर्ण किए हुए और उत्तम प्रकार आहुति से युक्त यज्ञ के द्वारा नदियों को भर दो। यज्ञ में आहुति के द्वारा यज्ञ के धुएं से मेघों का निर्माण होता है। ये मेघ वर्षा करके जल बरसाते हैं और तब नदियाँ जल से भर जाती हैं। यूपवृस्का उत ये यूपवाहा चशालम ये अश्वयुपाय तक्षति ये च अर्वते पचनम संभ्रंते युतो तेषाम अभिगुर्ति नः इन्वतु। यज्ञीय अश्व को बांधने के लिए जो स्तंभ तैयार किया जाता है, उसके लिए जो वृक्ष को काटते हैं और लकड़ी को ढोकर यज्ञ स्थान तक ले जाते हैं, जो घोड़े के बांधने के खंभों के अग्रभाग को तेज करते हैं, उसके लिए उत्तम घास आदि को लाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों के विचार हमें प्राप्त हों। उपप्रागात्सु मन में अधाई मन्म देवानाम आशा उपवीत पृष्ठः अन्वेनम विप्रा ऋषियो मदंती देवानाम पुष्टे चक्रिमा सुबंधुम। मैं उत्तम बुद्धियों से बनाए गए स्तोत्र को धारण करता हूँ, इसलिए सुंदर पृष्ठभाग वाला वह घोड़ा देवताओं की आशा को पूर्ण करने के लिए समीप आए। यज्ञ में आकर देवगण हवियों से तृप्त होते हैं। यह घोड़ा ही प्रतीक के रूप में उनकी आशाओं को तृप्त करने वाला है। इस प्रकार उत्तम प्रकार से बंधे हुए घोड़े को देवों के पोषण के लिए नियत किया जाता है। ज्ञानी ऋषि भी इसे हर्षित करें। यत् वाजिनो दाम संतानम अर्वतो या शिष्णया रश्ना रज्जुरस्य यद्वा खास्य प्रभृतमास्य तृणम सर्वा ता ते अपि दिविश्व अस्तु। इस शीघ्र पहुँचाने वाले बलवान घोड़े की जो उनके बल को नियंत्रित करती हुई लगाम है, वह जो सिर में उत्तम व्याप्त होने वाली रस्सी है, अथवा जो इसके मुंह में अच्छी प्रकार भरी हुई घास है, हे अश्व, तेरे वे सभी पदार्थ देवों के लिए समर्पित हों।
यत् अश्वस्य क्रविशो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिक्तम् अस्ति यद् हस्तयोः शमितुः यत् नखेषु सर्वा ता ते अपि दिविश्व अस्तु। क्रमणशील अर्थात गति से पग रखने वाले यज्ञ घोड़े को जो शब्द करती हुई अर्थात भिन भिनाती हुई मक्खी खाती है अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले तथा उत्तम शक्ति को धारण करने वाले घोड़े में जो मैल आदि लिपटा है, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले के हाथों में व नाखूनों में जो मैल है, वे सब भी देवों के यज्ञ में शुद्ध किए जाएं। यत् ऊर्ध्वम् उदरस्य अपवाति य आमस्य क्रविशो गंधो अस्ति सुकृता तच्छमितारः कृण्वन्तूत मेधम श्रितपाकम पचन्तु। यज्ञ स्तूप में बंधे हुए आक्रमणशील घोड़े के पेट से जो शौच आदि यज्ञ स्थान में बाहर गिरता है और उस अपकक पदार्थ का जो गंध फैले, तो यज्ञ करने वाले उस स्थान को साफ रखें। यज्ञ में दी जाने वाली हवि को अच्छी प्रकार पकाएं। जहाँ पशु बंधता है वहाँ गंदगी व दुर्गंध का होना स्वाभाविक है, इसलिए यज्ञ करने वालों को चाहिए कि वे उस स्थान को स्वच्छ रखते हुए शुद्ध रखें। यत्ते गात्रात् अग्निना पच्यमानात् अभिशूलं निहतस्य अवधावति मा तद्भूमियामा शिष्णमा तृणेषु देवेभ्यस्त उषधभयो रातम अस्तु। निरंतर गति करने वाले वेगवान उत्तम और हष्टपुष्ट अश्व की पीठ पर बैठा हुआ वीर क्रोधाग्नि से तपे हुए शरीर से निकाला हुआ शस्त्र जब शत्रु की ओर दौड़ाता है, तो उसका वह शस्त्र भूमि पर अथवा घास पर गिरकर व्यर्थ न हो, अपितु वह शत्रुओं पर गिरकर उनका संहार करे तथा इच्छा करने वाले वीरों को धन देने वाला हो। ये वाजिनम परिपश्यन्ति पक्वम य इम आहु सुरभि निर्हरेति ये च अर्वतो मास्पिक्षाम उपासत उतो तेषाम अभिगुर्ति न इन्वतु। जो घोड़े को हृष्टपुष्ट देखते हैं और जो ये कहते हैं कि इस घोड़े के लिए उत्तम गंध वाले अन्न ले आओ, जो घोड़े को मांसल बनाने के लिए उसकी सेवा करते हैं, उनकी उत्तम बुद्धि व ऊर्ध्वम हमें प्राप्त हो। यत् निक्षणम मांसपचन्या उखाया या पात्राणि युशन आसेचनानि उष्मण्य अपिथाना चरुणाम अंकाहा सुनाहा परिपुषन्त्य अश्वम। फलों के गुदों को पकाने वाले पात्र को देखने का जो साधन और रस को परोसे जाने वाले जो पात्र हैं, वे सब भाप को रोके रखने वाले ढक्कन, चरुओं को काटने के साधन छुरी आदि घोड़े को भूषित करते हैं, क्योंकि ये सब साधन अश्वमेघ के कारण ही एकत्रित किए जाते हैं। निक्रमणम निषदनम विवर्तनम यच्च षड्भीषम अर्वतः यच्च पपौ यच्च खासिम जघास सर्वा ता ते अपि देवेश्व अस्तु। यज्ञीय घोड़े का निश्चित चलना, निश्चित बैठना, नाना प्रकार की चेष्टाएं करना तथा जो पैरों का बंधन है, जो भी उसने पिया है व जो आहार उसने खाया है, हे अश्व, तेरी वह सब क्रियाएं देवों के लिए समर्पित हों। मा त्वाग्नि अथवनेयीत धूमगंधिर्मुखा भाजन्ते अभिविक्त चक्रे इष्टम वीतम अभिकूर्तम वशटकृतम तम देवासः प्रति गृभण्यत्य अश्वम। हे अश्व, यज्ञ कुंड में प्रज्वलित धुएं से व्याप्त अग्नि तुझसे शब्द न करवाए, सुगंध से भरी हुई तपती हुई थाली तुझे भयभीत न करे। ऐसे चाहने योग्य सुंदर उद्यमी और संस्कार से संपन्न उस घोड़े को देवगण स्वीकार करते हैं, अर्थात यज्ञ के लिए ऐसा ही घोड़ा चुनना चाहिए। यत् अश्वाय वास उपस्त्रनत्य अधिवासम या हिरण्ययान अस्मयी संदानम अर्वंतम षड्भीषम प्रिया देवेश्वा यामयन्ति। यज्ञीय अश्व के लिए जो ओढ़ने के योग्य है ऐसा वस्त्र उड़ाया जाता है, जिन प्रकाशमान सोने के अलंकारों से सजाया जाता है, वे सब पदार्थ तथा घोड़े के पैरों को बांधे जाने वाली रस्सी, ये सभी साधन मनुष्यों को देवों के समीप पहुँचाते हैं। यत्ते सादे महसा शुकृतस्य पाषण्या वा कषया वा तुतोद शत्रु चेवता हविषो अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सुदयामि। हे अश्व, जो तेरे स्थित होने में अत्यंत बल से वेग से दौड़ाने के लिए जिससे प्रेरणा दी जाती उस कील अथवा चाबुक से दुखी किया हो, तो यज्ञों में तेरे उन सभी दुखों को मैं स्तोत्रों से उसी प्रकार दूर करता हूँ जिस प्रकार हवियों को स्तृचा से डाला जाता है। चतुस्त्रिंशत् वाजिनो देवबंधो वंक्रिः अश्वस्य स्वधीतिः समेति
अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष अनुखुष्या विशस्त। जो दिव्य देवों के संबंधी वेगवान अश्व की स्वयं धारण की हुई गति है, वह जो इसके दोनों ओर 34 हड्डियाँ होती हैं, ऐसे घोड़े को अंग प्रत्यंगों को दोष रहित और दर्शनीय बनाओ, जिससे शब्द करता हुआ वह अश्व शत्रुओं पर आक्रमण करे और उस पर बैठा हुआ वीर अपने शस्त्र अस्त्रों से शत्रुओं का नाश करे। एकः त्वष्टुः अश्वस्य विशस्ता द्वायन्तारा भवतस्तथ ऋतुः या ते गात्राणां ऋतुथा कृणोमि ताता पिंडानां प्रजुहोम्य अग्नौ। शीघ्र गति से सर्वत्र संचार करने वाले अश्व को एक ही सारथी साधता है और 2 लगामें वश में रखती हैं। हे अश्व, तेरे अंग प्रत्यंगों के मध्य में से जिन अंगों को ऋतु के अनुसार मैं पुष्ट करता हूँ, शरीर में से उन अंगों को अग्नि से निकालता हूँ। माँ त्वा तत्प्रिये आत्मा पियंतम माँ स्वधीति तन्व आतिष्ठि पत्ते माँ ते कृत्नुः अविशस्त अतिहाय छिद्रा गात्राण यसिना मिथु कह। हे अश्व, देवों को समर्पित होने वाले तुझे तेरी प्रिय आत्मा दुख न दे, तेरे शरीर पर शस्त्र न बैठें, अर्थात शस्त्र तुझे घायल न करें। अभिकांक्षा करने वाले लालची मनुष्य तेरे कष्ट की चिंता न करते हुए व्यर्थ ही अपने शस्त्र से तेरे शरीर में छेद न करें। न वा उ एतन्म्रियसे न ऋष्यसि देवान एदेशी पथिभिः सुगेभिः हरि ते युंजा पृष्ठि अभुताम उपस्थात वाची धुरी रासफस्य। हे वीर, यह निश्चित है कि तू मरेगा नहीं, तू हिंसित भी नहीं होगा। तेरे रथ में जो 2 घोड़े जोते गए हैं, वे हिरणों के समान वेगवान हैं। गर्जना करने वाले तेरे रथ की धुरा में बलवान अश्व विद्यमान हैं। तू उत्तमता और सुखपूर्वक जाने योग्य मार्गों से दिव्यता को प्राप्त होगा। सुगव्यम नो वाजी सवशव्यम पुंसः पुत्रान उत विश्वापुषम रय्यम अनागास्त्वम नो अदिति कृणोतु क्षत्रम नो अश्ववंताम हविष्मान। बलवान वह घोड़ा हम मनुष्यों को पुत्र और उत्तम गाय और घोड़ों से युक्त सबका पोषण करने वाला धन प्रदान करे। न मारे जाने योग्य यह घोड़ा हमें पाप से रहित करे। तेजस्वी घोड़ा हमें क्षात्र शक्ति से संयुक्त करे। यह 162वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 163वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।